अक्सर सुनते हैं जिसको स्क्रीन टाइम के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, वर्चुअल ऑटिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये शायद पहले थी भी नहीं, ये टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बट आज के टाइम में आज की प्रॉब्लम्स की वजह से ये आ चुकी है। तो थोड़ा बताइए सबको। देखिए, व्हाट इज वर्चुअल ऑटिज्म? एक्चुअली ऑटिज्म नहीं है, बट ऑटिज्म जैसे प्रॉब्लम्स कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से, बच्चों को अकेले छोड़ देने से, उनके पेरेंट्स काम में बिजी है, किसी भी मजबूरी में, जैसे माँ होती है अकेले घर पे मान लीजिए, तो उसको खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो सारा दिन बच्चे के साथ बैठ नहीं सकते, तो कई बार वो भूल जाते हैं कि हमें बच्चे को बोलना सिखाना है, उसको कहानियाँ सुनानी है, बहुत सारे काम की वजह से छूट जाता है बच्चा पीछे। और वहाँ पर ये वर्चुअल ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम आती है, जब बच्चा स्क्रीन की तरफ ही देखता रहता है, स्क्रीन में ही उसका दिमाग लग जाता है और किसी चीज़ से ध्यान नहीं जाता है, वो खेलता भी नहीं है चीज़ों से, कोई बाहर के लोग आए तो उस पर ध्यान नहीं देता है, बोलता भी नहीं है, सिर्फ वो खाली उसी स्क्रीन के पीछे, एक तरह से एडिक्शन जैसा हो जाता है बच्चे को। वही कोकोमेलन की म्यूजिक अच्छी लगती है, कोकोमेलन ही देखता रहता है। और एक तो बच्चा मेरे पास ऐसा है जो यूट्यूब में, फ़ोन के अंदर यूट्यूब खोल के उसमें से सिर्फ कोकोमेलन की वीडियो निकाल लेता है। उसको इतना दिमाग हो गया है कि ही कैन सर्च एंड फाइंड आउट कोकोमेलन इन यूट्यूब फ्रॉम द फोन। उसको खाली फ़ोन पकड़ाओ, वो अनलॉक करके यूट्यूब का आइकन क्लिक करके उसमें से कोकोमेलन की वीडियो निकालेगा, बाकी और कोई वीडियो वो नहीं देखेगा। तो ये कोकोमेलन भी एक वर्चुअल ऑटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कोकोमेलन की म्यूजिक अच्छी लगती है, सब लोग बच्चे को दिखाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि गलती की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वर्चुअल ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिजीज इटसेल्फ, इट्स अ बिहेवियरल, हमारे इन्वायरमेंट में जो गलती हो गई उसकी वजह से ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्पीच डिले होना, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कम होना, आई कांटेक्ट कम होना, और बच्चा वो स्क्रीन से एकदम एडिक्टेड हो जाता है, उसी के अंदर घुस जाता है, उसको बस वही अच्छा लगता है। और उसके हाथ से अगर फ़ोन छीन लोगे तो बच्चा एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, खाना भी नहीं खाएगा बिना स्क्रीन के। ये प्रॉब्लम होती है, इसको वर्चुअल ऑटिज्म नाम दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी गलती अभी हो गई है, और कई बार लोग मजबूर होकर भी फ़ोन देते हैं और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डॉक्टर, ये तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हमारे साथ शेयर की। अब मैं एज अ मदर आपसे कुछ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा 10 महीने का जो बेबी है, अगर मैं चाहूँगी एज अ पेरेंट कि उसको कभी ये स्पीच डिले की प्रॉब्लम ना आए, तो एज अ पेरेंट आप क्या मुझे एडवाइस करेंगे, क्या मुझे करना चाहिए? और अगर क्या ऑटिज्म भी प्रिवेंटिव हो सकता है, क्या उसको रोक सकते हैं, मतलब उसके बारे में भी आप हमें बताइए थोड़ा। तो देखिए, स्पीच डिले को तो हम बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं जी। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी आप गलती से भी स्क्रीन मत देना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि देखो, स्क्रीन तो हमारे आसपास अब नेसेसिटी बन गई है। जैसे आप फ़ोन से खाना ऑर्डर करते हो, फ़ोन से अपना ऑफिस के काम करते हो, फ़ोन से बैंकिंग करते हो, हर चीज़ फ़ोन से करते हो। जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा जहाँ है वहाँ फ़ोन ना रहे, बट बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं देना है। बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि फ़ोन में से म्यूज़िक, वीडियो हम देख सकते हैं। फ़ोन उसके पास जैसे टेबल चेयर पड़ी हुई है, उस तरह से फ़ोन भी अगर उसके आसपास है, क्योंकि आप हाथ में लेके फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बच्चे को उसमें दिखाना नहीं है कि ये फ़ोन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब बच्चे को नहीं कराना है। तो फ़ोन उसको एक नॉन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। उसमें से बच्चे को फ़ोन में मज़ा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो बच्चा फ़ोन में एडिक्टेड हो जाएगा। ठीक है,